हेलो दोस्तों, विटामिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमिन, कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही आंसर है रेटिनॉल है, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर है रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर उपरोक्त सभी। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, के, डी, ए, ये तीनों ही वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमिन, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका सही आंसर है डी है, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है। ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी व विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन बी व विटामिन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है फिलोक्विनोन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसका सही आंसर ए है, फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी1 के कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है, इसलिए सही आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों में नपुंसकता एवं महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता एवं महिलाओं में बांझपन होता है। इसका सही आंसर विटामिन ई। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी-बेरी। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं बनता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं बनता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन है दही या फिर मांस, सूर्य का प्रकाश या फिर दूध। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी हम किससे प्राप्त करते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन है आंवला, मांस, सूर्य का प्रकाश या फिर दूध। विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है, तो हमें आंवला से विटामिन सी सर्वाधिक प्राप्त होता है। सही उत्तम स्रोत है आंवला। अगला प्रश्न देखते हैं, सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी1, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन ई है, जिसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। सही आंसर है विटामिन ई। अगला प्रश्न देखते हैं, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन बी1, विटामिन ई। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन बी12 है, जिसमें कोबाल्ट सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन बी3 या फिर विटामिन ई। तो हमें पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन बी3 की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमिन या फिर टोकोफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल या फिर बायोटिन, टोकोफेरॉल। तो इसका सही आंसर है बायोटिन है, जो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर सी है, बायोटिन। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है पेंटोथोनिक या फिर रेटिनॉल या फिर थायमिन या फिर टोकोफेरॉल। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है पेंटोथोनिक विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन या फिर टोकोफेरॉल। तो इसका सही आंसर है पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी
या फिर विटामिन सी। मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। इससे सही आंसर है सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन मदद करता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए है, जो शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए हमारे शरीर में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को विटामिन नष्ट करता है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है विटामिन ई, इसलिए इसका सही आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है हॉकिंस ने, फंक ने, होल्कर ने या फिर मैकुलन ने। विटामिन की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है फंक ने विटामिन की सर्वप्रथम खोज की थी, बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए व विटामिन बी की खोज किसने की थी। हॉकिंस ने, फंक ने या फिर लिनर ने या फिर मैकुलन ने। विटामिन ए व बी की खोज मैकुलन ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, इसको गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के होंठ किस विटामिन के कारण फट जाते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए व विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए व विटामिन बी की कमी के कारण मनुष्य के होंठ फट जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर थायमिन। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है पेंटोथेनिक, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन या फिर थायमिन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है तो वो है राइबोफ्लेविन, इसका सी आंसर सही है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर या फिर केला या फिर आम या फिर अंगूर। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वो है गाजर है, जो विटामिन ए से गाजर प्राप्त होता है, गाजर से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर की प्रतिरक्षा करता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा या प्रोटीन या फिर विटामिन। तो हमारे शरीर के कौन रक्षा करता है, वो विटामिन करता है, प्रतिरक्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका सही आंसर है विटामिन सी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।